सोलाना ब्लॉकचेन पर टोकनाइज्ड एसेट्स का मूल्य दिसंबर 2025 में $873 मिलियन के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिससे संस्थागत निवेशकों की रुचि में तेजी आई है। यूएस ट्रेजरी बैक्ड प्रोडक्ट्स और रेगुलेटेड यील्ड बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ने कुल पूंजी का बड़ा हिस्सा बनाया, जिसमें ब्लैक रॉक और ओंडो जैसे नाम शामिल हैं। अक्टूबर 2025 में 6 सोलाना ईटीएफ को मंजूरी और वेस्टर्न यूनियन द्वारा अपने स्टेबल कॉइन प्लेटफॉर्म के लिए सोलाना का चयन नेटवर्क की संस्थागत प्रतिष्ठा को और मजबूत करते हैं। ईरान की रक्षा निर्यात एजेंसी अब मिसाइल टैंक और ड्रोन के लिए क्रिप्टो भुगतान स्वीकार कर रही हैशविक से वैश्विक ZIO अंक को दरकिनार किया जा रहा है। माइंडेक्स के ग्राहक अब बिटकॉइन या USDT जैसी डिजिटल करेंसी से हथियार खरीद सकते हैं, जिससे पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम अप्रभावी हो गया है। ब्लॉकचेन तकनीक के कारण लेन देन तेज और ट्रेस करना मुश्किल हो गया है, जिससे वैश्विक क्रिप्टो बाजार में भू राजनीतिक जोखिम और निगरानी दोनों बढ़ सकते हैं। XRP ने SEC मुकदमे के निपटारे और US स्पॉट ETF लॉन्च के बाद $3.66 की ऊंचाई छुई, लेकिन अक्टूबर में 50% से ज्यादा गिरकर $1.58 पर आ गया। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने NYSE आर्का पर फ्रैंकलिन XRP ट्रस्ट लॉन्च किया, जिससे निवेशकों को रेगुलेटेड तरीके से XRP में निवेश का सीधा रास्ता मिला। 2021 में XRP धारकों के वकील जॉन डेटन ने SEC पर केस किया, जिससे यूटिलिटी टोकन की कानूनी स्थिति पर बहस तेज हुई। क्रिप्टो वॉलेट्स पर हुए ताज़ा क्रॉस चेन हमले ने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। हैकर्स ने 100 से ज़्यादा वॉलेट्स से छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के जरिए $160,000 से अधिक की रकम चुपचाप निकाल ली, जिससे कई ब्लॉकचेन प्रभावित हुए। इस हमले में हर वॉलेट से $2,000 से कम की राशि निकाली गई, जिससे मॉनिटरिंग सिस्टम को चकमा देना आसान हो गया और यूजर्स को देर से पता चला। क्रिप्टो वॉलेट्स पर हो रहे इस बहुचेन हमले में एक संदिग्ध एड्रेस से 20 से अधिक ब्लॉकचेन से फंड्स चोरी हुए हैं। ZachXBT की रिपोर्ट के अनुसार इथेरियम, BNB और अन्य EVM चेन पर सैकड़ों वॉलेट्स से $2,000 से कम की छोटी छोटी राशियां निकाली गईं, जिससे कुल नुकसान $107,000 से अधिक हो गया है। जांचकर्ता अभी भी संदिग्ध एड्रेस की निगरानी कर रहे हैं और उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने वॉलेट सॉफ्टवेयर को तुरंत अपडेट करें और फिशिंग ईमेल से सावधान रहें। पाई नेटवर्क जनवरी में 134 मिलियन टोकन अनलॉक करने जा रहा है, जिससे पूरे इकोसिस्टम की स्थिरता की असली परीक्षा होगी। दिसंबर में 8.7 मिलियन टोकन के सफल अनलॉक के बाद डेवलपर्स और कम्युनिटी अब उपयोगिता और ऐप्स की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ताकि बढ़ती सप्लाई को संभाला जा सके। 2025 में 215 जोड़ ऐप्स, 17.5 मिलियन KYC यूजर्स और 350,000 जोड़ नोड्स के साथ पाई नेटवर्क 2026 में गहरी उपयोगिता और नए इंटीग्रेशन की ओर बढ़ रहा है। अब ब्रिटेन में क्रिप्टो खरीदने वालों को अपने खाते की पूरी जानकारी HMRC को देनी होगी, वरना जुर्माना लग सकता है। HMRC ने 1 जनवरी से नया नियम लागू किया है, जिससे क्रिप्टो एक्सचेंजों को यूजर की कमाई और लेन देन की रिपोर्ट ऑटोमैटिकली देनी होगी। अगले 5 साल में £300 टैक्स वसूली का लक्ष्य है और पुराने टैक्स बकाया वालों के लिए स्वैच्छिक खुलासा की सुविधा भी दी गई है। जब क्लाउडफ्लेयर जैसी बड़ी इंटरनेट सेवा ठप हो जाए, क्या इथेरियम के ऐप्स चल पाएंगे? वितालिक बुटेरिन ने 2025 की क्लाउडफ्लेयर आउटेज के बाद ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स बनाने की मांग की जो किसी भी सेंट्रलाइज्ड प्रोवाइडर के बिना भी चलते रहें। इथेरियम की नई तकनीकी उपलब्धियां तभी मायने रखेंगी जब नेटवर्क सेंसरशिप रेजिस्टेंट और डेवलपर इंडिपेंडेंट बनेगा। टेदर ने बिटफिनिक्स से 889 बिटकॉइन लगभग $779 मिलियन में खरीदे, जिससे सप्लाई शॉक और बढ़ गया। इस खरीद के बाद टेदर की कुल होल्डिंग 96,370 BTC हो गई, जो $8.46 बिलियन के बराबर है। विश्लेषकों के अनुसार बढ़ती संस्थागत खरीद और लेवरेज ट्रेडिंग के चलते बिटकॉइन की कीमत $80,000 से $1,70,000 के बीच अस्थिर रह सकती है। बाइनेंस ने SOL होल्डर्स के लिए लिक्विड स्टेकिंग सर्विस लॉन्च की है, जिसमें यूजर्स को BNSOL मिलेंगे और 5-6% सालाना रिटर्न मिलेगा, बल्कि उनकी संपत्ति लिक्विड बनी रहेगी। ये सर्विस सोलाना इकोसिस्टम में यूजर एंगेजमेंट बढ़ाने और ट्रेडिंग वॉल्यूम को सपोर्ट करने के लिए लाई गई है। BNSOL को ट्रेड या DeFi में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे SOL की मार्केट स्थिरता और नेटवर्क हेल्थ को मजबूती मिलती है। बाइनेंस ने अचानक घोषणा की है कि 6 जनवरी को वो ADA, लिंक, BCH, AVAX, LTC, SUI और TEO के FDUSD स्पॉट और मार्जिन ट्रेडिंग पेयर को डीलिस्ट करेगा। इस फैसले का कोई सार्वजनिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन प्रभावित टोकन की कीमतों में खास बदलाव नहीं देखा गया। यूजर्स अब इन पेयर के लिए अपने आइसोलेटेड मार्जिन अकाउंट में ऑटो या मैन्युअल ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे और ओपन पोजीशन रखने वालों को 6 जनवरी से पहले जरूरी कदम उठाने होंगे। सिर्फ एक दिन में अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन ETF में $355 मिलियन की इनफ्लो ने 7 दिनों की आउटफ्लो स्ट्रिक को तोड़ दिया। ब्लैक रॉक, आर्क और 21 शेयर्स और फिडेलिटी जैसे बड़े फंड्स में सबसे ज्यादा निवेश आया, जिससे बाजार में संस्थागत विश्वास की वापसी दिखी।
इथेरियम, XRP और सोलाना ETF में भी सकारात्मक इनफ्लो दर्ज हुए, जो 2026 में क्रिप्टो ETF बाजार के विस्तार का संकेत है।